हातम ताई की बेटी कैदी होके आई। जब इसके कबीले पर, इसके इलाके पर मुसलमानों ने हमला किया तो हातम ताई का जो बेटा था अदी बिन हातम, वो अपनी बहन से कहने लगा हमें पता है मुसलमानों का मुकाबला नहीं कर सकते तो भाग जाने में बेहतरी है, चलो भाग चलते हैं। तो बहन कहने लगी भाई तूने भागना है तो भाग जा, मैं सरदार की बेटी हूं, मैं कौम के साथ जीऊंगी, कौम के साथ मरूंगी, तूने भागना है तो भाग जा। अदी भाग गए डर के। ये खातून जो थी इनको गिरफ्तार कर लिया मुसलमान औरतों ने, तो कि ये तलवार लेके आई थी लड़ने के। इब्ने इसहाक इब्ने हशाम दोनों किताबों में रिवायत मौजूद है। ये खातून कहती है कि मैंने बड़े तगड़े सवाल तैयार किए, क्योंकि माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह मेरा ख्याल था वो नबी नहीं वो बादशाह है, वो एक स्टेट के सरबराह है, वो हुक्मरान है, मैं माज अल्लाह नबी नहीं। मैंने बड़े तगड़े सवाल तैयार किए और मैं अपने आप से कह रही थी मैं ऐसी ऐसी बातें करूंगी मुसलमानों के नबी से कि उन्हें जवाब नहीं आएगा। माज अल्लाह सुम्मा मा नकले कुफर कुफर न बाशर। कहती है मैं हुजूर के सामने लाई गई गिरफ्तार करके, और जब मुझे हुजूर के सामने खड़ा किया गया ना तो मेरा सर नंगा था। तवज्जो है मेरी बात पर? मेरा सर नंगा था तो मेरे ज़हन में बड़े सवाल थे, मेरी गर्दन अकड़ी हुई थी। हुजूर ने मेरा नंगा सर देखा तो महबूब मेंबर से उठे, अपने कंधों से मुदस्सर वाली चादर उतारी और हुजूर अलैहिस्सलाम ने हातम ताई की बेटी के सर पे दे दी। बीबी कहती है जब हुजूर की चादर आई तो मेरी अकड़ी हुई गर्दन खुद ब खुद झुक गई नीचे की तरफ, खुद ब खुद झुक गई। सवाल अभी भी मेरे ज़हन में मौजूद थे। इतने में एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आए और अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये काफिर की बेटी है, मुशरिक नजस होता है, तो मैं अपनी चादर ना दे दूं, आप अपनी ले ले, काफिर की बेटी है। तो महबूब ने उसकी तरफ जलाल की नजरों से देखा, फरमाया खामोश हो जा, बेटियां बराबर होती हैं, तियां सांझियां होंदियां ने, बेटियां बोलिए जी पक्की बात है। बुजुर्ग चुप कर जाए, नौजवान बोले बेटियां, अल्लाह आपको खुश रखे, तियां सारे दियां। हाँ हाँ, अगर तू किसी के घर गंदी नजर डालेगा तो तेरा घर बच नहीं सकता, पक्की बात। ये नगदो नगद सौदा है, जिसने अपना घर पाक रखना है वो दूसरों के घरों का मुहाफिज बने, पक्की बात। बेटियां खबरदार खबरदार किसी की बच्ची की इज्जत से खेलने की कोशिश ना करना, वरना अल्लाह तबारक व तआला बड़ी सख्त सजा दे। बचो। वो कहती है जब हुजूर ने कहा ना बेटियां बराबर होती हैं तो मेरे अंदर से एक आवाज निकली, मैंने कहा ओ हातम ताई की बेटी तू गलत थी, ये बादशाह नहीं है तो अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, बादशाह तो सख्त सजाएं देते हैं। कहते हुजूर मेरे करीब आए और आके कहने लगे तू सरदार की बेटी है, तेरे बाप में अच्छी खसलतें पाई जाती थी, बता तेरे साथ क्या मामला करूं, क्या मामला। ये हुजूर की पसंद है, क्या मामला करूं। तो कहने लगी मैं चाहती हूं मुझे आजाद कर दे। कहती मुझे उम्मीद नहीं थी। हुजूर कहेंगे ठहर जा, बैठ जा, बात करते हैं, मुशावरत होती है, फिर उसके बाद कोई फैसला होता है। कहा आजाद कर दो। कहती हुजूर ने मेरे कहने पर फौरन ही, अगला जुमला ही नहीं कहा, फरमाया जा तू आजाद है। कहती है मैंने एक जुमला और कहा, मैंने कहा मैं अकेली नहीं जाऊंगी, सारा काफिला आजाद करो। अब तंगी ये दामा पे ना जा, और भी कुछ मांग है आज वो माहिल बाता, और भी कुछ मांग। कहने लगी अकेली नहीं जाऊंगी, सारा काफिला सारा कबीला आजाद हो। हुजूर ने फरमाया तू पता नहीं क्या सोच रही है, तू जहां आई है वहां से खाली जाता ही कोई नहीं, सारा काफिला। हुजूर ने फरमाया भी इसके कबीले को खाना वाना खिलाओ और सारे ही आजाद कर दो। वापस घर गई तो अपने बाप को, अपने भाई को बुलाया, बुला के कहने लगी भाई वो बादशाह नहीं वो नबी है, बादशाह नहीं वो। अब तो जिनको फकीर होना चाहिए था वो भी बादशाह बन गए। बादशाह सलामत, बादशाह सलामत। मैं रात पूरे वाले में था, भाई मेहरबानी पैसे ना लेके आइएगा बाहर, अपनी अपनी जगह पे बैठे, ये काम बिल्कुल ना करें, अल्लाह आपको खुश रखे, बरकत दे। मैं इसको हराम नहीं कहता, पर ये स्टाइल नजराने का दुरुस्त नहीं, इससे बचा करें, वरना फिर वही बंदा चंगा लगना जिन्हें पैसे लेके आना है, दूजिया का दिल करना है टोरी जानते चंगे ने, इसलिए इस चक्कर से बाहर निकल है।
تاکہ قوم سمجھدار ہو جائے. بالکل یہ کام نہیں کرے. سنیں اور یاد رکھیں. میں تھا وہاں دور تو 2-3 بچے نا یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. اب حضور نے فرمایا کہ اس طرح کا معاملہ نہ کرو جیسے مجوسی اپنے بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں. میں کہ پتر بیٹھ جو کہندے نہیں ساڈی ڈیوٹی ہے. میں کہ کیس لائی ہے؟ میں بادشاہ سلامت ہوں تو بیٹھ جو کرسی تے آرام نال. کیا چکر چل گیا ہے؟ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا, کونوں میں کھڑے, کیا اس کا مطلب؟ ادب آداب ہیں, کرنے چاہیے, لیکن یہ کیا لوگوں کو سزا ملی ہوئی ہے کہ وہ بیچارہ جو غریب آدمی ادب آداب صرف اس کی ذمہ داری ہے؟ ماڑا آیا تو پیر صاحب نے ادب پہ لگا دیا اور تگڑا آیا تو خود